तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने वफ्द का तारुफ कराया। तुर्क सदर के एजाज में पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। On the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. दोनों मुल्कों की दोस्ती मजीद मजबूत। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इहाते में यादगारी पौधा लगाया। इनको क्लियर कराने जाएंगी उल्फतें और भी मजीद। पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन। रजब तैयब एर्दोगान होगी देखो नई सहर। लाया खुशी का है शगन। रजब तैयब एर्दोगान। पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे भाई रजब तैयब एर्दोगान और काबिल एहतराम बहन खातून अव्वल अमीना एर्दोगान का पुरतपाक खैर मकदम करती है। सदर एर्दोगान एक साहिब बसीरत सियासतदान जिन्होंने तुर्किया को बदल दिया। उनकी मुतहर्रिक क़यादत में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी गहरे और बिरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे पर इन बिरादराना ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के अजीम दोस्त। दौरे के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। शाहराहों पर खैर मुकद्दमी बैनर्स, दोनों मुल्कों की क़यादत की तस्वीर और कौमी परचम। दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कासी। पाकिस्तान और तुर्की की तहजीब व सकाफत के रंग नुमायां। जाएंगी उल्फतें और भी मजीद। पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के वालिहाना इस्तकबाल के लिए खुसूसी नगमा जारी। नगमा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एहतराम के जज्बात का आगाज। नगमे में पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे को निहायत खूबसूरती से उजागर किया गया। है इरादे और ख्याल भी। सच्चा है वादों का बेमिसाल भी। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन। रजब तैयब एर्दोगान होगी देखो नई सहर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट पर अमल दरामद। फौरी इक़दामात का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं।
मरियम नवाज शरीफ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीब कार्रवाइयां बेनकाब। भारतीय फौज की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात मंजर-ए-आम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से भारतीय दरअंदाजी के शवाहिद का तबादला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल के जरिए तखरीब कारी की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी जराए सेमुल की सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी। पहली मरतबा 353 रन के हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग, दोनों की सेंचुरियां। चौथी विकेट की शराकत में रिकॉर्ड 260 रन का इजाफा। मोहम्मद रिजवान की चौथी और सलमान अली आगा की पहली सेंचुरी। सीरीज स्पीडी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शाबाश ग्रीन शर्ट्स शाबाश। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शानदार खेल पेश करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की तारीफ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी और टीम इंतजामिया को खिराज तहसीन। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इस अहम जीत से टीम का मोराल बुलंद होगा। उम्मीद है कि कामयाबियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटा टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत दी। सदर ट्रंप के यूक्रेनी हममनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन के सदर अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी हुक्काम को जंग के खात्मे के लिए बातचीत शुरू करने के अहकाम दे दिए हैं सदर ट्रंप। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और गजा का इंतजाम संभालने से मुतालिक अमरीकी सदर का मंसूबा। अरब लीग ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आज गजा निशाने पर है, कल मकबूजा मगरबी किनारे की बारी होगी। अमरीकी सदर का मंसूबा अरब दुनिया और फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया। सलामती काउंसिल के इजलास में कलअदम दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामी खुरासान के हमलों की मनसूबाबंदी और भर्ती की तफसीलात मंजर-ए-आम पर दाइश की मौजूदगी भी संगीन आलमी खतरा करार। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम करे, चीन का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेडियो का मालूमाती और तफरीही ज़रूरियात पूरा करने और सकाफती तरक्की में बेमिसाल किरदार। 2005 के ज़ल्ज़ले से 2010 और 22 के सैलाब तक हर कुदरती आफत के दौरान इतलात की फराहमी में हमें रेडियो का एक भरपूर किरदार नजर आता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। मुसलसल दूसरे माह $3 अरब से ज़ायद रकूम भेजकर बानी PTI की कॉल मुस्तरद कर दी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत पर भरपूर एतमाद का मंजर। MDIMF ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान तरक्की के राह पर चल पड़ा है। इंजीनियर अमीर मकाम की कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर गुफ्तगू। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आवाज, लहजे और अदायगी के बादशाह, नामवर मुसन्निफ, अदाकार और सदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। अपनी खूबसूरत आवाज़ में उर्दू अदब के फ़न पारे दिलकश अंदाज में पेश करने में ख़ास मकाम रखते थे। ज़िया मोहिउद्दीन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।
कतर में WTA 1000 दोहा ओपन 3 मरतबा की दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा श्वेटेक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इटली की जैस्मिन पाउलिनी का सफर तमाम। लिटविया की जेलिना ओस्टापेंको की लास्ट 8 में रसाई। काजाकिस्तान की एलिना यावरकीना ने स्लोवाकिया की रेबिका सरमाकोवा को हरा दिया। यूएफा चैंपियंस लीग प्लेऑफ मरहले का पहला मैच जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख की स्कॉटिश क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। दोनों टीमों के दरमियान प्लेऑफ का दूसरा मैच 19 फरवरी को होगा। फातेह टीम चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर कल मुकम्मल हो जाएगा। ट्रॉफी पाकिस्तान में टूर के दौरान हैदराबाद ले जाई गई। अरबाब न्याज स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। नौजवान खिलाड़ियों और शहरियों की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जाएंगी उल्फतें और भी मजीद। पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन। रजब तैयब एर्दोगन होगी देखो नई सहर। आया खुशी का है शगन। रजब तैयब एर्दोगन है इरादे और ख्याल भी। सच्चा है वादों का बेमिसाल भी। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन। रजब तैयब एर्दोगन होगी देखो नई सहर। आया खुशी का है शगन। रजब तैयब एर्दोगन मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है। दुश्मन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्की के सदर के एजाज में पाक फजाइया के पायलट्स ने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा भी किया। इस पर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो मरकजी दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्म जोशी से मुसाफा और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। तुर्किया के सदर को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों बिरादर मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए।
मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ वफाकी काबीना के अरकान से करवाया। सदर रजब तैयब एर्दोवान की बसीरत अंगेज और मुतहर्रिक क़यादत में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी उनके हमरा आए आला सतह वफ़द से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारुफ करवाया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तुर्किया के सदर से मुलाकात की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की जानिब से शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया गया। The formation of JF-17 Thunder from number 26 Squadron, the Black Spiders, presenting salute to our esteemed guests. Appearing on the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान का फ़क़ीदुल मिसाल खैर मक़दम पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वालिहाना मोहब्बत और एहतराम का अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बढ़ जाएंगी उल्फतें और भी मज़ीद, पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोवान। होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोवान। नाजरीन, जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर आला सतह तिजारती वफ़द भी तुर्क सदर के हमरा था। मज़ीद तफसील जानिए मोहम्मद मजहर अब्बास से। नूर खान एयरबेस पर तैयारे से निकलते ही तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान को 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान और उनकी अहलिया अमीना एर्दोवान का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के सरबराहान खुशगवार और पुरतपाक अंदाज में मिले। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने सदर रजब तैयब एर्दोवान और उनकी अहलिया को गुलदस्ता पेश किया। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में उनका पुरजोश खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद में आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल और पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया काबिल भरोसा और बाएतमाद दोस्त हैं। दोस्ती और ताउन का ये रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत हो रहा है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे भाई रजब तैयब एर्दोवान और काबिल एहतराम बहन खातून अव्वल अमीना एर्दोवान का पुरतपाक खैर मकदम करती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में कहा कि सदर एर्दोवान एक साहिब बसीरत सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्किया को बदल दिया। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी मुतहर्रिक क़यादत में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट में कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोवान के तारीखी दौरे पर हम इन बरादराना ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं और उनके दौरे के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। शाहराहों पर आवेज़ां खैर मकदमी बैनर्स, दोनों मुल्कों की क़यादत के पोर्ट्रेट्स और कौमी परचम और दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कासी कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्किया की तहजीब व सकाफत के रंग नुमाया हैं। मज़ीद तफसील मलिक उमर से। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस के लिए रवाना हुए तो माहौल शादियानों से तरबनाक हो गया। पाकिस्तान की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए शाहराए दुस्तूर को तो हस्बे दुस्तूर सजाया ही गया था, ताहम इस बार ढोल की थाप और रवायती रक्स पेश करके जिस अंदाज में तुर्क सदर से वालेहाना मोहब्बत और दोस्ती का इजहार किया गया, इसकी मिसाल खाल खाल ही मिलती है। शाहराए दुस्तूर के दोनों अतराफ में आवेज़ां खैर मकदमी बैनर्स और दोनों मुल्कों की क़यादत के पोर्ट्रेट्स और परचम दो तरफा मजबूत दोस्ती के अक्कास हैं। तुर्क सदर का काफिला शाहराए दुस्तूर से गुजरा तो पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रवायती रक्स पेश किए गए और ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान और इसके अवाम तुर्किया से बेलौस मोहब्बत करते हैं। तुर्क सदर का ये पुरतबाक इस्तकबाल अपनी नोयत में इनफरादियत का हामिल था। रिवायती अंदाज में उनका खैर मकदम इस बात की गमाजी करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्क मजहब, सिकाफत और मुश्तरका रवायत के अटूट बंधन में बंधे हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं। इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री मुरतब की गई है, मुलाहिज़ा कीजिए। Welcome to a journey of the hearts of two states, one nation. In the crossroad of Europe and Asia lies the Republic of Turkey, a nation celebrated for its rich history, diverse landscapes and dynamic progress. While at the intersection of rich civilizations of Central and South Asia lies Pakistan, a land of breathtaking landscapes, majestic mountains, ancient history, rich heritage and an emerging economy. This is the story of an enduring brotherhood and friendship between Pakistan and Turkey. Both countries transformed their historic and unparalleled ties into an even stronger strategic partnership with the formation of the High-Level Strategic Cooperation Council HLSCC in 2010. The ties between Pakistan and Turkey have reached new heights under the visionary leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and President Recep Tayyip Erdogan. Under the charismatic leadership of President Recep Tayyip Erdogan, Turkey has made significant progress in all areas from economy to health, justice to education, foreign policy to fight against terrorism, defense industry to energy, transportation to technology, and sports to communication. Today, Turkey is positioned as a central actor in the regional and global peace and stability. The multifaceted partnership continues to grow with groundbreaking initiatives in various sectors. A significant milestone in increasing bilateral trade was the signing of Trade in Goods Agreement. Under this agreement, Turkey offered concessions to Pakistan on 261 tariff lines, while Pakistan has given concessions to Turkey on 130 tariff lines. The two nations have collaborated extensively in defense and strategic sectors. Turkey has been resolute in its support to Pakistan on Jammu and Kashmir dispute. From student exchange programs to film productions, Pakistan and Turkey have cultivated a relationship that extends beyond government initiatives. Whenever there was any difficult time like natural disasters, both nations stood shoulder to shoulder. Whether it was Pakistan's support for Turkey during the devastating earthquake or Turkey's aid during Pakistan's floods.
Pakistan and Turkey, partners in prosperity, brothers forever. पाक तुर्की की वालिहाना दोस्ती के हवाले से आप डॉक्यूमेंट्री मुलाहिजा कर रहे थे। खबरनामे में शामिल करते हैं दीगर खबरें। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान किया है। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 658, फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला में 288 3 मरला प्लॉट मिलेंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला में 518, भक्कर रीजन में 131, जबकि मुल्तान रीजन के 5 अजला में 270 प्लॉट नादार बेघर अफराद को दिए जाएंगे। बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बेघर अफराद को प्लॉट देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस सिलसिले में फौरी इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा है कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। उन्होंने कहा कि मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम खबर खबरनामे में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने का पर्दा फाश हो गया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से LOC पर IEDs की नकलो हमल और इस्तेमाल के जरिए तखरीब कारी की कोशिश की जा रही है। चकोटी, नेज़ाबीर, चेरकोट, रखचक्री, दीवार, बटल, कोट कटेरा और दीगर इलाकों में भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। भारत के इन तकरीबी सरगर्मियों में भारतीय IEDs, हथियार और मनशियात की नकलो हमल बाग, बटल, टिपा और दीगर इलाकों में की जा रही हैं। 4 से 6 फरवरी 2025 के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई, जबकि धमाके से एक शहरी शहीद हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 फरवरी 2025 को भारतीय फौज ने देवा और बॉक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जख्मी हुए। पाकिस्तान की जानिब से पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बदअमनी फैलाने और भारतीय IEDs की नकलो हमल पर भारत में एहतजाज भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला भी किया गया है। भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज पर दर अंदाज़ी के झूठे इल्ज़ाम के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और जाली मुकाबले किए जाते रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने मुतादिद अफसरान, जिनमें 3 राजपूत, 12 जाट और दीगर यूनिट्स को मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए फौजी ज़राए इस्तेमाल करने पर भी सजाएं दी। डबल एजेंटों के जरिए असलहे की खेप को भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल किया जाता है, ताकि इनको पाकिस्तान हथियार की तरफ साबित किया जा सके। भारतीय फ़ौज बाद में इन डबल एजेंटों को पाकिस्तानी जाहिर करके माली इनामात के लिए मार देती है। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि भारतीय फ़ौज में बददिली की वजह से हर साल खुदकुशी के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खुदकुशी के वाक़यात को भारतीय फौजी तहकीकात से बचने के लिए 2 तरफ़ा फायरिंग के तबादले का नाम भी देती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत के दीगर ममालिक में दरअंदाजी और तकरीबी सरगर्मियों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद की तारीख मौजूद है। भारत की जानिब से फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, IEDs और हथियारों की नकलो हमल खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। खबरनामा अभी जारी है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बढ़ जाएंगी उल्फतें और
सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोगन होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोगन रजब तैयब एर्दोगन मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है दुश्मन इस्लाम का बुरा ख्वाब है नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोगन होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोगन रजब तैयब एर्दोगन रजब तैयब एर्दोगन तुर्की पाकिस्तान कार्दिशले पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवान का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगी। IESPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क से आए हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब किया। उनका कहना था कि हम कभी फितनतुल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के आइन का आगाज़ ही अल्लाह की हाकमियत से होता है। ये फितनाउल खवारिज किसी शरीयत और दीन की बात नहीं करते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर बैरूनी माहौल के असरात, खुसूसन सरहद पार दहशतगर्दी के खतरात पर भी रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत पसंदी की सलाहियत को सराहा और कहा कि हमारे नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ौज के किरदार को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाने में कौम की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। नाज़रीन, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से रवांडा एयर फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में आला सतह दिफाई वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में इज़हार ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल ने वफ़द को पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल हिकमत अमली और मुस्तकबिल के अहदाफ समेत दीगर उमूर पर तफसीलात से आगाह किया। रवांडा की फ़ज़ाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेन मैकनमोबरी ने पाक फ़ज़ाइया के पेशा वाराना तरबियती मयार मल्टी डोमेन में सलाहियतों की तारीफ़ की। एयर चीफ ने रवांडा की फ़ज़ाइया को ऑपरेशन ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन में मदद फराहम करने के लिए ताउन के अज़्म का भी इआदा किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालत नंबर 1 में केसों की समाअत का आगाज़ कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। वज़ारत कानून ने गुज़िश्ता रात जस्टिस सरफराज डोगर की कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि मुसलसल दूसरे माह $3 अरब से जायद रकूम भेजकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी PTI की कॉल मुस्तरद कर दी है। कुआलालंपुर से रवानगी के वक्त हवाई अड्डे पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत पर भरपूर एतमाद का मसर है। बैनुल-अक़वामी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स इस वक्त 350 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,284 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक मार्केट में 392 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 245 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 129 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 18 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से मुलाकात की। उन्होंने नादरा मेगा सेंटर में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और प्रोसेस के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम को हल के लिए हिदायत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को नादरा सेंटर में कायम पासपोर्ट ऑफिस की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात का कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 14 फरवरी को आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात दौरा करेंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात का कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI के तहत 14 फरवरी को आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात दौरा करेंगी। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। दौरे के दौरान शरका को GPI की ज़रूरी तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। ज़रूरी शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात का मॉडल फार्म्स के दौरे का भी एहतमाम किया गया है। पेरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़रूरी तकनीकों से रूशनास कराएंगे। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुक्काम के दौरे से GPI के ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रूरी तरक्की का इंतहाई अहम किरदार है। इस मकसद के लिए SIFC और GPI की काविशें जारी रहेंगी। यहाँ हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियत का कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। अब आपके लिए चलते हैं खेल के मैदानों में। खेलों की खबरों में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने सह मुल्की सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने सेंचुरियां स्कोर की। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। 51 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद टेम्बा बवुमा और मैथ्यू ब्रिट्सकी के दरमियान 119 रन की शराकत कायम हुई। बवुमा ने 82 और मैथ्यू ब्रिट्सकी ने 83 रन की इनिंग्स खेली। That's a good shot. Oh, he's picked that one up. Lovely shot. Batting perspective. Get back. Skips gone. There you go. हेनरिक क्लासन ने जारहाना इनिंग्स खेलते हुए 56 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 11 चौके शामिल थे। काइल वेरियन 44 रन पर नॉट आउट रहे। This time over the bowler. Oh, what a take. What a take. Again. Oh, down the track. He's got hold of that for sure. That's traveled the distance. पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और खुशदिल शाह के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जवाब में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 353 रन का हदफ 49 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
Backs away and gets it over. बाबर आजम 23, सऊद शकील 15 और फखर जमान 41 रन बनाकर आउट हुए। इस मौके पर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने जिम्मेदारी संभाली और सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने चौथी विकेट की शराकत में रिकॉर्ड 260 रन का इजाफा करके टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। Nicely done. Oh, beautiful shot. Oh, nicely timed. मोहम्मद रिजवान 122 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। A real captain's innings from Mohammad Rizwan. सलमान अली आगा ने करियर की पहली वनडे सेंचुरी स्कोर की और 134 रन बनाकर आउट हुए। Scamper through for a single. Yeah. Driven through, covers. Tayyip Tahir gets a boundary, and Pakistan registers a record chase. First time ever. सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मुल्क की सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की फतह पर कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने शानदार खेल पेश करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की तारीफ की और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी और टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। कौमी टीम ने एक बार फिर कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इस अहम जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। उम्मीद है कि कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और बेहतरीन खेल पेश करने पर कौमी टीम को सराहा। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। उम्मीद है कौमी टीम फाइनल में भी कामयाब होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बनता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में जीत के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमने सोचा था कि जनूबी अफ्रीका 320 तक रन बनाएगा, मगर क्लासन स्कोर 350 तक ले गए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और फखर जमान ने अच्छा आगाज किया, मगर विकेटें गिरी तो हमें प्लान बदलना पड़ा। बाबर आजम सबसे सुलझे हुए बैटर हैं, इसलिए इनसे ओपन कराया। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं 18वें ओवर तक स्क्रीन देख ही नहीं रहा था। 5-5 ओवर का प्लान लेकर चलते थे, जिसमें कामयाबी मिली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमें डेथ ओवर्स में बॉलिंग को बेहतर करना होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद फतह पर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स पुरजोश हैं और सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। शायकीन का कहना है कि हम मैच से बहुत लुत्फानंदोज हुए। हमारी टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। पहला मैच पहली बार ऐसा मैच स्टेडियम में देखा है, मुझे बहुत मजा आया और जो रिजवान और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस थी, लवी हो गया यार। मैच बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत खुशी हो गया पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। इस मैच में तो सलमान अली आगा और रिजवान दोनों ने ही अच्छा खेला है। वैसे तो फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है तो आज वो चल नहीं पाए। मज़ा वैसे सलमान अली आगा को ज़्यादा देख के आया। ज़्यादा चांस पाकिस्तान के ही हैं, न्यूजीलैंड को हरा देंगे इंशाल्लाह। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। टीम की क़यादत हशमतुल्लाह शाहिदी कर रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगी। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 6 दिन बाकी हैं। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से PTV न्यूज़ पर लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर कल मुकम्मल हो जाएगा। ट्रॉफी पाकिस्तान में टूर के दौरान हैदराबाद ले जाई जाएगी। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों और शहरियों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जाएंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंजर्ड ऑलराउंडर जैकब बैथल के मुतबादल का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने जैकब बैथल की जगह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में टॉम बेंटन को शामिल किया है। इंग्लिश नौजवान ऑलराउंडर जैकब बैथल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। जैकब बैथल भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। जैकब बैथल चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने वाले 11वें खिलाड़ी हैं। इनसे केवल पाकिस्तान के साइम अयूब, भारत के जसप्रीत बुमराह, अफगानिस्तान के AM गजनफर, जनूबी अफ्रीका के एंड्रिक नोकिया और जेराल्ड क्वित्सी, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और स्टैनिस भी इवेंट से बाहर हो गए हैं। ICC ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी का सफीर मुकर्रर किया है। ICC ने पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सफीर मुकर्रर किए हैं, जिनमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल हैं। ICC ने शेखर धवन और टिम साउदी, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन को भी इवेंट का सफीर मुकर्रर किया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर इवेंट के दौरान मैचेस पर अपनी राय भी देंगे। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। खबरनामे में शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जाएंगी उल्फतें और भी मजीद, पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन, रजब तैयब एर्दोगन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन, रजब तैयब एर्दोगन। है इरादे और ख्याल भी, सच्चा है वादों का बेमिसाल भी। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन, रजब तैयब एर्दोगन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन, रजब तैयब एर्दोगन। मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है, दुश्मन इस्लाम का बुरा ख्वाब है। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन, रजब तैयब एर्दोगन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन, रजब तैयब एर्दोगन। तुर्की पाकिस्तान कार्दिशले, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। अभी जो
वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से भी तनाज़े के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू की। अमेरिकी सदर ने कहा है कि दोनों सदूर ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके पुतिन से फ़ोन पर तफसीली बातचीत हुई है। गुफ्तगू में रूस यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने और जंग में होने वाली लाखों अमवात को रोकने पर इत्तफाक किया गया। रूसी सदारत बहर क्रिमलन ने तस्दीक की है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी हम मनसब को मॉस्को का दौरा करने की दावत भी दी है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया। अमेरिकी सदर ने बाद अज़ां यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। हर साल 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल रेडियो के आलमी दिन का मरकजी उन्वान रेडियो और माहौलियाती तब्दीलियाँ रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि रेडियो ने न सिर्फ इस मुल्क के लोगों की मालूमाती और तफरीही ज़रूरियात पूरा करने और सकाफती तरक्की में बेमिसाल किरदार निभाया है, बल्कि मौसम के हवाले से बर वक्त मालूमात की फराहमी से लेकर कुदरती आफात के ज़माने में आवाम तक जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी अहम मालूमात पहुँचाने का सबसे अहम ज़रिया रेडियो पाकिस्तान ही रहा है। 2005 के ज़लज़ले से 2010 और 2022 के सैलाब तक हर कुदरती आफत के दौरान मुसद्दका इत्तलात की फराहमी में हमें रेडियो का भरपूर किरदार नज़र आता है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रेडियो के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि रेडियो बलागयात की दुनिया में इख्तरा का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि रेडियो आज भी इज्तमाई खबर रसानी का ताकतवर जरिया है और आवाम को तालीम, मालूमात और तफरीह की फराहमी के लिए बुनियादी मीडियम के तौर पर रेडियो की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात चंद सालों की बात नहीं है, बल्कि ये तारीखी हैं। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने ने एक तारीखी वीडियो जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि सऊदी अरब के मरहूम शाह फैसल ने मई 1955 में रेडियो पाकिस्तान कराची का दौरा किया। सऊदी सिफारत खाने की तरफ से जारी होने वाली इस वीडियो इस बात का सबूत है कि दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं और ये हर आने वाले दिन मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की। वज़ीर आला सिंध ने गाड़ियों की लंबी लाइनें और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले भी किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जापान के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा, समात अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापान के सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को जापान के शहर ओसाका में एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC मनसूबा सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत, ताउन और मदद फराहम कर रहा है। आलाज़नी इस हवाले से आपको मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की तश्कील हुई है। कौमी अमल दरामद कमेटी का पहला इजलास नादरा हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2025 को जारी किया था, जिसका मकसद मुल्क में रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के मौजूदा निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करना है। ये पॉलिसी पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मकसद नंबर 16.9 की तकमील में भी मदद देगी। सेहत और मेहमान नवाजी दोनों शोबों में माशी तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती खूबसूरती से माला माल है और सेहत का शोबा हमारे सूबे की मईशत के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसके लिए हमें न सिर्फ जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे नौजवानों को इस शोबे में बेहतरीन तरबियत और महारत भी फराहम करनी होगी, ताकि वो आलिमी मेयार की सेहत की सनत में अपना किरदार अदा कर सकें। ये मुआहदा इस सूबे में सेहत के फ़रोग़ में अपना अहम किरदार अदा करेगा, जिसकी समरात माशी आसूदगी की सूरत में सामने आएंगे। सवात में जहाँ हम हिलाल अहमर और कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के ताउन से इदारा कायम करने जा रहे हैं, वहाँ हिलाल अहमर के लिए भी सूदमंद होगा और इस सूबे के महरूम पसमानदा इलाकों और वहाँ के वासियों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। मैं आखिर में
एक बार फिर तीनों इदारों को सूबे के नौजवानों पर सरमायाकारी करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मुआहदी कामयाबी के लिए आप सबको हमेशा अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाता हूँ। इस मौके पर मैं गुलमीना बिलाल साहबा से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपने स्वात में हम एक यादाश्त कर रहे हैं, इस तरह हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्स हैं जो कि फॉर्मर फाटा हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे हुनरमंद हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारे बहुत से टूरिज़म के इलाके हैं, तो उसमें भी हम आपको इस पे दावा देते हैं कि आप उस पर भी जो है काम करें ताकि हम अपने मर्ज डिस्ट्रिक्स के लोगों को भी जो है इसमें एक ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों। और मैं आखिर में गुलमीना बिलाल साहिबा का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि जब भी हमने उनको तकलीफ़ दी और ज़ोर दिया, इनका भी ताल्लुक़ खैबर ख्वास से और वफाक में बैठे हमने कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो नेफ्टेक के हवाले से जो उनकी इंटरेस्ट है, जो कि इनका पिछले साल का बजट इस साल उन्होंने पिछले साल तकरीबन 4 बिलियन था और इस साल उन्होंने 20 बिलियन किया है, तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त आप अगर जिधर भी जाएं तो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास कोई हुनर होगा तो आपके सामने और आपको जो है वहाँ पर लोग एकोमोडेट करते हैं, जॉब्स मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है जिससे मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम उससे मुस्तफ़ीद हों, अपने नौजवान बच्चों को उस पर ट्रेनिंग दें ताकि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जाकर जो है अपने अपनी मईशत और पाकिस्तान की मईशत को जो है मजबूत कर सकें। आखिर में तमाम दोस्तों का दोबारा एक दफ़ा मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको इस किस्म की तकरीबात के लिए हम तकलीफ देते रहेंगे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी मौके मौजूद हैं। टूरिज़म के हवाले से हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि शोबा सयाहत मईशत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।